रोहिणी घावरी ने जो चंद्रशेखर पर आरोप लगाए हैं उसमें देश भर में आपको पता है तहलका तो मचा हुआ ही है। लेकिन अभी अभी जो रोहिणी घावरी है वो महिला आयोग में गई है और आज हमारे बीच में है आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और आज हम इनसे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि रोहिणी घावरी ने जो चंद्रशेखर पर आरोप लगाए हैं उन आरोपों में चंद्रशेखर की इमेज और आज़ाद समाज पार्टी पर कितना डेंट लगा है। हमारे बीच में चौधरी अनीस है, जिला प्रभारी हैं, राजकुमार सोनीवाल जी हैं, मंडल प्रभारी हैं और महानगर संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी। जो रोहिणी घावरी ने आरोप लगाए हैं तो आप समाज में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उस पर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन आरोप पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? रोहिणी घावरी भाई पे आरोप लगाकर अपनी खुद की छवि खराब कर रही, ना कि चंद्रशेखर आजाद की। क्योंकि हर महिला, हर पुरुष ये जान चुका कि रोहिणी घावरी पहले से क्यों नहीं आई, पहले शिकायत क्यों नहीं की। जब चंद्रशेखर भाई सांसद बन चुके, वो बीजेपी से तालमेल करके और कुछ अन्य पार्टी, उसमें बसपा भी शामिल है, मैं खुले शब्दों में कह दूं, उनसे तालमेल करके ये तो टिकट प्राप्त करना चाह रही है, नेता बनना चाह रही है, भाई के थ्रू चमकना चाह रही है कि चंद्रशेखर भाई को बदनाम करके और मैं सुर्खियों में आ जाऊं, मेरी पहचान हो जाएगी देश में। और जैसे ही उसकी पहचान होगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी से या बसपा से टिकट ले गए, कहीं मैदान में चुनाव में आएगी। मेरे हिसाब से उसका नेता बनने का मामला है और मेरे हिसाब से अभी हमारे देश की बेटी, हम उसका सम्मान करते हैं, हमारी बेटी समान है, लेकिन हम उसे ये कहेंगे अपने आप के माध्यम से कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है। उन्हें अभी उसमें क्या बोला, महिला आयोग में एप्लीकेशन दी है, ये भी सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है। अगर उन्हें जाना ही था तो कोर्ट में जाती, कोर्ट में एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। तो हमारे समय ये कहना है बेबुनियाद आरोप है। चंद्रशेखर भाई पारिवारिक आदमी है और गृहस्थिक आदमी है, हम जिला सहारनपुर के हैं, चंद्रशेखर भाई को बचपन से जानते हैं, वो इस विचारों का आदमी नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर चंद्रशेखर की हम बात करें और रोहिणी घावरी जो अपने जो उसकी जो चैट है या जो वो आरोप लगा रही है वो लगातार सोशल मीडिया पे डाल रही है, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने ये मीडिया में कहा कि वो ये महिला से जुड़ा हुआ मामला है और मैं महिला के बारे में कोई शब्द नहीं कहना चाहता। अगर वो कोई मेरे पर आरोप लगा रही है तो मैं उसका जवाब कोर्ट में दूंगा। तो आज आप लोगों के सामने ये स्थिति परिस्थिति है कि आप खुलकर बोल भी नहीं सकते और जिस तरह की वो आपत्तिजनक बातें बोल रही हैं चंद्रशेखर के बारे में, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में, और बहुत सारा नुकसान उसने पहुंचा दिया है जहां तक हम अनुमान लगाएं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मैं उस पर यही कहूँगा कि भी हमारे में आज़ाद समाज पार्टी में लाखों लड़कियाँ, लाखों महिलाएँ हैं जो पार्टी के लिए काम कर रही है, मिशन के लिए काम कर रही है। और वे लाखों महिला इसलिए काम कर रही है, उन्हें भाई के विचार अच्छे लगे, भाई महिलाओं का सम्मान करता है, बाबा साहब के संविधान को घर घर भेजा जो है भाई ने भेजा है। और भाई ने जो काम है कोर्ट में जवाब दम, उन्होंने सही कहा। अगर कल को इसके अलावा कोई और महिला खड़ी, परसों ने कोई और खड़ी को, भाई इसी काम के नाम का थोड़ी बना है कि वो हर किसी के जवाब पेश करता फिरेगा। भाई ने तो मिशन चलाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को घर घर भेजना है और उन्हें SC और OBC को जगाना है और बहुजनों को एक करना है। ये भाई का मिशन है, वो अपने तो मिशन से नहीं भटकना चाहता। एक सवाल ये भी बनता है, जिस तरह का परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं कि रोहिणी घावरी जो आरोप लगाए सोशल मीडिया पर लगाए हैं और उसने जो चैट दिखाई वो भी सोशल मीडिया पर डाली है और अब जो लास्ट में उसने जो आवेदन किया है, जो याचिका दी है, वो महिला आयोग में दी है। अगर रोहिणी घावरी, मैं ये नहीं कह रहा कि रोहिणी घावरी सही है, हो सकता है उसके पास कुछ सबूत हो या वो इस तरह का कुछ मामला हो, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि रोहिणी घावरी अगर सही है और अगर वो चंद्रशेखर की पार्टी या चंद्रशेखर को डेट नहीं पहुंचाना चाह रही है तो क्या उसको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? बेशक उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था, ये भी सही बात है। आपने कुछ पोस्ट देखी होंगी बीजेपी के नेताओं के साथ, सुमित ईरानी के साथ, बसपा के साथ, ये ताल्लुकात रोहिणी घावरी जी भी दुकैग में भाई के साथ समय तक रही हूँ और मैं मिशन पर चलने वाली थी, तो उन लोगों के साथ कैसे फोटो खिंच गई, क्यों उनके साथ गई? ये इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना उन्हें, रोहिणी घावरी को। एक रोहिणी घावरी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, वो ये है कि जब वो पहली बार मिली लोगों से, वहाँ उसने संबोधन किया तो उसने जय भीम से शुरुआत करी, लेकिन अभी 2-3 वीडियो उसकी ऐसी आई हैं, उसके बाद उसने जय श्री राम से शुरुआत करी है। तो इससे भी कुछ आपको अंदेशा, इससे भी कुछ आपको शक नजर आ रहा है? अंदेशा शक तो साफ साफ है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, 22 प्रतिज्ञाओं में जय श्री राम तो नहीं था,
अगर रोहिणी गावरी मिशन की थी और भाई चंद्रशेखर के साथ काम करती थी तो ये नारा उसकी जबान पे क्यों आया? जाहिर सी बात है, वो आरएसएस के लिए काम कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये तो संविधान का हिस्सा नहीं है ना, ये बहुजनों का हिस्सा नहीं है। बहुजनों का हिस्सा तो सिर्फ अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी तो जय भीम ही बोल लेगा, जय भीम के अलावा कुछ नहीं बोल लेगा। हम जय भीम बोलते हैं, जय भारत बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो इन बातों से साबित होता है कि आरएसएस बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है। पहले भाई को मरवाना चाहते थे, उसमें नाकाम हो गए, भाई पावर में आ गया, सिक्योरिटी मिल गई। आप सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को किसी तरह बदनाम करके उसकी छवि को खराब कर दे। उसकी छवि खराब नहीं होगी, जनता भाई के साथ है, साथ रहेगी। मेरा सवाल ये था सोनीवाल जी कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बीएसपी के कैंडिडेट भी हैं, बीएसपी के वोटर भी हैं, जी, जी। और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर दूसरी समाज के लोग भी हैं, समाजवादी के वोटर भी शायद आपको मिलते होंगे। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि उन लोगों की रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाए हैं, किस तरह से आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? रोहिणी घावरी जो है उसका हम जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। ना हम कोई पूछता है रोहिणी घावरी के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि ये एक जो है इनका मिला जुला षड्यंत्र है, इसलिए वो पर्सन जो है वहीं पर दफनाया जाता है। आपको बता दूं कि सोनीवाल जी हैं, जिलाध्यक्ष अनीश जी हैं, ये इतनी धड़ाधड़ मीटिंग इनकी रोज हो रही है, तो इसलिए मेरा ये सवाल बना था सोनीवाल जी से कि आप धड़ाधड़ इतनी बहुत सारी लगभग 7-8 मीटिंग ये रोज कर रहे हैं, और इनकी ऐसी बहुत सारी टीम लगी हुई है। एक टीम इनकी है, तो ऐसी बहुत सारी टीम पूरे जिले में, आसपास के जिलों में, मंडल में और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग इनकी जो कमेटियाँ हैं वो काम कर रही है। तो मेरा सवाल यही था कि वहाँ आपको कैसा रिएक्शन देखने को मिला है रोहिणी घावरी के बारे में? हम जितने भी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई एक आधा सवाल हमें पूछता है कि रोहिणी घावरी का क्या हुआ है, तो यही निकल कर आता है कि रोहिणी घावरी जो है वो अब उभर कर आई और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर की आवाज़ को दबाने के लिए ये षड्यंत्र रचकर, ताकि इनकी आवाज़ दब जाए, ये आगे ना उठ पावे और ये समाज को जोड़ने ना पावे। केवल एक ही इनका अर्थ है कि केवल के भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद आगे उभरना और यहीं के यहीं दफनाया जाए। और जबकि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने कह दिया है पूर्ण रूप से कि यदि ये मेरे से जवाब मांगी तो मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाऊँगा, मैं कोर्ट में जवाब दूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ जवाब दूँगा तो उससे मेरे समाज की भी छवि होगी। मेरा बहुजन समाज जो है वो हो सकता है क्या प्रतिक्रिया करे, लेकिन जो सही बात है वो मैं कोर्ट में बताऊंगा कि इसका और मेरा क्या हो रहा। रोहिणी घावरी वैसे तो दलित कम्युनिटी में ही आती है, लेकिन रोहिणी घावरी जिस समाज है वो वाल्मीकि समाज है। जो वाल्मीकि समाज है वो ज़्यादातर, जो वाल्मीकि समाज को हम जानते हैं, हम बात करते हैं, तो बहुत जो बुद्धिजीवी वाल्मीकि समाज है वो तो अम्बेडकर की विचारधारा पर चलता है। लेकिन एक वाल्मीकि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ये वो भी है जो राम की छत्रछाया में अपने आप को मानता है, और वो बीजेपी का मतलब बीजेपी का ही वो अपने आप को सदस्य मानता है। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उसी मानसिकता, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता, जो बीजेपी की मानसिकता है, वो काम कर रही है? ये आपने अभी एक वीडियो देखी होगी कि एक मंदिर में यादव समाज का एक कथा करवा रहा था, यादव समाज का। तो वहाँ कुछ ब्राह्मण आते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि ये यादव समाज से है तो उनका मुंडन कराते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और उनके मुंह में जो है पेशाब भी कराया जाता है। जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो तत्परता से इस मिशन में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि संविधान हमारे लिए क्या है, संविधान से हमें क्या मिला, और जब संविधान नहीं रहेगा तो हमें क्या क्या नहीं मिलेगा। रोहिणी घावरी जो है संविधान के भी विपरीत जा रही है, और इनका सभी का एक षड्यंत्र है। बार बार मैं इसी बात को दोहराता हूँ कि ये जो अन्य पार्टियां हैं, ये रोहिणी घावरी को लेकर के एक भाई की जो मेहनत है, कड़ी निष्ठा है, ईमानदारी है,
उसकी कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की काम इनकी मनोकामना। तो अभी आप जो है जिला पंचायत की तैयारी बड़ी जोरों शोर से चल रही है आप लोगों की, कैसा वहाँ आपको माहौल मिल रहा है? देखिए, जिला पंचायत में हमारी पार्टी जो है 49 के 49 वार्ड पर प्रत्याशी उतारेगी, और जिस वार्ड में भी हमारी मीटिंग हो रही है बहुत ही भारी मतों से इस बार आज़ाद समाज पार्टी जो है प्रत्याशी जीत कर आएंगे। और हो सकता है कि यहाँ सहारनपुर अंदर हमारा चेयरमैन, ये हमारा एक जो है जिला पंचायत एक हमारा सेमीफाइनल है 2027 का, और हम इस सेमीफाइनल को ये दिखा पाएंगे कि हमारे पास कुछ ताकत है। ये जो जिला पंचायत का चुनाव है ये आधार होगा 2027 का। जी जी जी। श्याम जाटव जी कि जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो रोहिणी घावरी ये चाहती थी कि जिस तरह के मैं आरोप लगा रही हूँ और जिस तरह से मैं ये बाउंडर मचा रही हूँ, तो उधर से भी ऐसी प्रतिक्रिया है ताकि लोग उसके चटकारे ले और ये और आगे बढ़े। तो उस पर क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने देखा हो प्रत्यारोप अभी चल ही रहा है, तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस पर जो उन्होंने कहा वो ये कहा था कि जो भी बात है वो मैं कोर्ट में कहूँगा। हम भी समाज में काम करते हैं और आप भी समाज से जुड़े लोग हैं। मैं ये देखा है कि अभी भी जो पिछले जो साल जो वर्गीकरण का जो मामला आया था, तो उसमें हमने कुछ वाल्मीकि के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा कि हम जो है दलितों से अलग होना चाहते हैं, दलितों के साथ हमारा शोषण होता है, दलित हमारा हक खा जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो रोहिणी घावरी है उसी मानसिकता के अकॉर्डिंग काम कर रही है और वो अपने आप को दलित नहीं मानती? वैसा कैसा हो सकता है, उनका भी साजिश में हो सकता है, लेकिन फिर भी कहूँगा वाल्मीकि समाज जो है भाई की बहुत इज्जत करता है। और नगीना के चुनाव में नजीबाबाद में वाल्मीकि समाज ने बहुत भाई को सम्मान दिया था। सभी वाल्मीकि समाज तो नहीं है बेचारे भाई के खिलाफ, जो संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में काम करते हैं, वे रोहिणी घावरी का भी विरोध कर रहे हैं। वह खुद भी कह रहे हैं रोहिणी घावरी गलत है, किसी के बकावे में आकर भाई पर झूठा आरोप लगा रही है। वाल्मीकि समाज के लोग भी जो भाई के साथ हैं, और ये थोड़े दिन का मामला है, अभी देख लो भी सबूत सारे सामने आ जाएंगे और सारी पोल रोहिणी की खुल जाएगी और भाई दूध की तरह साफ सुथरा नजर आएगा जनता के बीच में। और वो किसी के दबाव में आ गए ना रुकेगा, ना झुकेगा, ना थकेगा, ना बिकेगा। उससे तो जहाँ जाना, जिस कुर्सी पर जाना, जहाँ वापस आप उसे मिशन देख चले गए तो वहीं जाके थमेगा। बस खत्म करें यहाँ। तो ये थे आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, और इनकी राय आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।